नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीबहुलायै नमः श्रीसमङ्गायै नमः श्री अकुतोभयायै नमो नमः श्रीबहुलायै नमः श्रीसमङ्गायै नमः श्री अकुतोभयायै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीसद्दायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीसख्यायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय श्री गोलासन नंदी शाला की जय श्री अंतर्राष्ट्रीय गोभक्ति महामहोत्सव की जय श्री सुरभि यज्ञ महामहोत्सव की जय कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय द्वारिकाधीश की जय श्री नागेश्वर भगवान की जय श्री सोमनाथ भगवान की जय श्री रणछोड़राय की जय सब संतन की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री धर्म मंडप की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हे अप्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि एवं
उनकी आराध्या उपास्या सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके समस्त वंश के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, यज्ञ नारायण को प्रणाम निवेदन करते हुए एवं पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी, जिनके पावन मार्गदर्शन में यह अंतर्राष्ट्रीय गोभक्ति महोत्सव, गो नवरात्रि महोत्सव के रूप में गुर्जर प्रदेश के महानगर कर्णावती कहते हैं, कर्णावती महानगर में पौराणिक अत्यंत पुण्यमयी पवित्र सलिला श्री साबरमती के तट पर सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना के पुनीत अवसर पर, गो नवरात्रि के पुनीत महापर्व पर हम आप सबको गो नवरात्रि पर्यंत शास्त्रीय गो विषयक चर्चा करने सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। पूज्य संतों के अनुग्रह से, उनके वचनामृत के द्वारा तो हम लाभान्वित होंगे ही, व्यासपीठ से भी सर्वदेवमयी सर्वसमर्था पूज्या गोमाता इस देह के माध्यम से स्वयं अंतःकरण में वाणी में प्रतिष्ठित होकर जो अपने स्वरूप की चर्चा, अपने महात्म्य की चर्चा कराने चाहेंगी, उसका लाभ भी हम सबको प्राप्त होगा। हमारे राष्ट्र के महान संत, जिन्हें हमारे आराध्य उपास्य श्री रघुनाथ जी ने अपनी सेवा में अंगीकार किया है, ऐसे हमारे गुरुतुल्य, गुरुकल्प अथवा गुरु स्वरूप, क्योंकि महाभारत की प्रेरणा दास ने महाराज जी से ही प्राप्त की है, ऐसे स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। इसलिए आज हमने मंगलाचरण भी महाभारत के श्लोक से ही किया। बहुले समंगे ह्यकुतो भये च, ये महाभारत के ही श्लोक हैं और गोमाता की वाणी से ही निस्तृत हैं। पूज्य स्वामी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। गुरु निष्ठा और गुरु सेवा, जिनमें प्रकट हुई, और गुरु सेवा की महिमा जिनके स्वरूप में प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसी हमारी परम आदरणीय, परम पूज्या श्री कनकेश्वरी माता जी को भी हम प्रणाम करते हैं। आपके पूज्य सद्गुरु भगवान भी समर्थ महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, और ऐसा समझें कि वे प्रकट रूप में अवधूत श्रोमणि दत्तात्रेय भगवान के ही मानो अनुग्रह विग्रह ही थे। ऐसे तपे हुए महान संत का सद्गुरु रूप में जिन्होंने कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, आज उन्हीं की कृपा को प्राप्त करके आप सर्वत्र श्री राम कथा के माध्यम से और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से वैदिक सनातन धर्म की सेवा कर रही है। आपको और आपके उन पवित्र कार्यों को हम प्रणाम करते हैं। हमारे छोटे सरकार जी
जैसा श्री कनकेश्वरी जी ने कहा, माता जी ने कहा कि नाम के आगे भले ही छोटे लग गया पर कार्य बहुत बड़े बड़े हैं। और ये छोटे बड़े की बात तो केवल व्यवहार और बोध के लिए ही है, क्योंकि श्री गौरी शंकर महाराज ने श्री स्वामी केशवानंद जी महाराज धूनी वाले दादाजी को प्रकट किया। वो बड़े दादाजी हो गए और जिनकी घटना आपने श्रवण कराई वे श्री हरिहर भोले भगवान जी, वे छोटे दादाजी हो गए। और आपके पूज्य गुरुदेव श्री हरिहर भोले भगवान जी छोटे दादाजी के परम कृपा भाजन, वे बड़े सरकार हो गए तो स्वाभाविक है उनकी परंपरा के चतुर्थ आचार्य, उनके कृपा भाजन छोटे सरकार अपने आप हो जाएंगे। तो ये भी एक जागृत गुरु निष्ठा की एक साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं। हमारे वैष्णवों की परंपरा में चतुस्संप्रदाय में श्री निम्बार्क परंपरा के जगत गुरु द्वाराचार्य पद पर प्रतिष्ठित श्री बाहुबली पीठाधीश्वर बाहुबल देवाचार्य जी महाराज, पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं। पूज्य महाराज जी को भी हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। एवं हमारे श्री रघुनाथ जी की ननिहाल छत्तीसगढ़, कौशल्या जी वहीं की थी। हमारे श्री रघुनाथ जी की ननिहाल और हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ससुराल, क्योंकि अष्ट पटरानी में एक पटरानी नागनजिती, वो दक्षिण कौशल की ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण की ससुराल और श्री रघुनाथ जी की ननिहाल, उससे पधारे हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के गो सेवा आयोग, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे राजस्थान प्रदेश के क्या अखिल भारतीय गो सेवा समिति के अध्यक्ष, हमारे बुद्धदेव गिरी मढ़ी के श्री महंत श्री स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज, एवं जो छिपने की लीला करते हैं और पूज्य पथमेड़ा महाराज जिनको खोजने की लीला करते हैं, जो मौन होने की लीला करते हैं और पथमेड़ा महाराज पीछे पड़ के कुछ न कुछ बुलवा देते हैं जिनसे, ऐसे पूरे विश्व में क्रिया योग का आचार्यत्व और गोभक्ति की प्रेरणा जिनके माध्यम से प्राप्त हो रही है, ऐसे पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी, उनको हम प्रणाम करते हैं। और जिन स्वामी श्री गोपालानंद सरस्वती जी का अलौकिक अनुपम अद्भुत कार्य है, अनेक साधक साधिकाएं संत स्वरूप में पैदल चल करके संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में ही तो पैदल विचरण करके गो भक्ति की प्रेरणा, गो उपासना की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे स्वामी श्री गोपालानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, स्वामी श्री समर्पणानंद जी महाराज और विराजमान सभी पूज्य संत वृंद, रामायणी श्री कमल नयन दास जी महाराज, श्री नागेश्वर बाबा, इधर विराजमान सभी पूज्य संत, गोभक्त
और जिनकी गो सेवा की भावना की आज पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे हमारे राजकिशोर जी, नाम राजकुमार जी हैं, श्री राजकुमार जी जो इस पूरे प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं और उनकी गो सेवा की पवित्र भावना का वंदन करते हैं। हम संभवतः पहली बार ही दर्शन कर रहे हैं, जिनका यहाँ के संभवतः कृषि मंत्री जी भी यहाँ पधारे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस गुर्जर प्रदेश के इस महान अनुष्ठान में आप आए और समग्र विश्व, भारत ही नहीं समग्र विश्व भूखमरी से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद उग्रवाद से, अब विकृत पर्यावरण की समस्या से विमुक्त हो सकता है गो आधारित कृषि के द्वारा, पंचगव्य आधारित चिकित्सा के द्वारा और प्राथमिक कक्षा से लेकर स्नातक तक गो आधारित शिक्षा के द्वारा गो कृषि और पंचगव्य आधारित चिकित्सा और गो आधारित शिक्षा, इसके माध्यम से संपूर्ण मानव जाति भय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और विकृत पर्यावरण की समस्या से सर्वथा विमुक्त हो सकती है और इस धरती पर पुनः युग परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इस पवित्र प्रेरणा को लेने के लिए सबको यहाँ आना ही चाहिए। अभी हमारे स्वामी नरेंद्रानंद जी ने सूचना किया कि श्री पुरुषोत्तम जी रूपाल केंद्रीय मंत्री हैं, पशुपालन बड़े उद्योग के, डेयरी उद्योग के, तो बहुत अच्छी बात है। और हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार के उत्सव में इस देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया जो हैं उनको भी आना चाहिए और इस राष्ट्र के सजग, समर्पित, सशक्त एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ आना चाहिए। वस्तुतः यह इस कोटि का उत्सव है और ये तो कर्णावती नगरी का सौभाग्य है, इस महानगर का, गुजरात की धरती का सौभाग्य है, जो 12 वर्ष से संचालित हो रहा उत्सव अपने उद्यापन महोत्सव के लिए इस पवित्र भूमि पर प्रस्तुत हो रहा है। ये यहाँ का सौभाग्य है। अन्यथा पहले जो चर्चा हम लोगों में चली थी उसके अनुसार इस उत्सव की उद्यापन महोत्सव के रूप में जो व्यवस्था है वो मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में ही होनी थी, लेकिन इस धरती का सौभाग्य, यहाँ के प्रेमी भक्तों का विशेष आग्रह और उस आग्रह को पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने स्वीकार किया और उसकी परिणति आज इस महोत्सव के रूप में हो रही है। और जरूर इसके पीछे भगवान द्वारकाधीश की प्रेरणा, क्योंकि संपूर्ण इस महोत्सव में मूर्त अमूर्त अध्यक्षता श्री द्वारकाधीश भगवान की ही है। द्वारकाधीश भगवान की भूमि में उनकी आराध्या उपास्या गोमाता का शक्तिपीठ स्थापित होगा। निश्चित ही वे महानुभाव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। उनके मातृकुल पितृकुल के पूर्वज अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहे होंगे
जिन्होंने सुरभि शक्तिपीठ के लिए भूमि दान किया है, वो निश्चित ही उनके मातृ पितृकुल के पूर्वज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। उन सबको भगवान अपनी नित्य सन्निधि अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि गौ माता के पवित्र कार्य में गो उपासना की भावना को विकसित करने वाले एक महान शक्तिपीठ की स्थापना के मूल में उनका एक योगदान है। अभी हम लोग पूज्य संतों की वाणी से सुन रहे थे। यहाँ एक माताजी और विराजमान हैं, श्री रेणु माताजी, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वृद्ध हैं और जर्मन विश्वविद्यालय से उन्होंने सर्वोच्च डिग्री प्राप्त की। हमारे परमहंस जी महाराज ने एक अंग्रेजी की पुस्तक हमको दी थी, आपको स्मरण में हो या न हो, आपने ही दी थी। अंग्रेजी हम पढ़े नहीं हैं तो हमारे किसी काम की नहीं थी। अब ये ए है कि वी है इतना तो पहचानते हैं, लेकिन ये मिलके होता क्या है ये हम नहीं समझते। तो उस पुस्तक का मुख्य पृष्ठ उस पर लिखा था, हो सकता हमारा उच्चारण अशुद्ध हो क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़े नहीं, डेविल इन द मिल्क, ऐसा था, माने दूध में घुसा हुआ असुर, दूध में प्रविष्ट असुर है। हाँ, डेविड इन द मिल्क। तो उस पुस्तक को, जो डॉक्टर सहदेव जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, बहुत बढ़िया पुस्तक उन्होंने लिखी, और हमने उस पुस्तक को माता जी को दिया कि इसका कुछ विशिष्ट अंश हिंदी में रूपांतरित हो जाए तो लोगों को लाभ होगा। सबसे पहले आपने वह उस ग्रंथ का एक सार गर्भित अंश पुस्तिकाकार में प्रकाशित किया। पुनः आपने एक पुस्तक लिखी, धेनु वेनु रेणु, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, गोभक्तों को पढ़ने के योग्य है। और अभी पुनः आग्रह पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जब पथमेड़ा महाराज जी कहेंगे तब उसका विमोचन होगा, मिट्टी कौन समेटेगा। पुस्तक लिखी है, मिट्टी कौन समेटेगा और इस धरती को हम कैसे बचा सकते हैं ऊसर बंजर होने से, विषाक्त होने से। इस संबंध में बहुत गवेषणा पूर्वक, बहुत शोध पूर्वक आपने बड़े श्रम पूर्वक पुस्तक लिखी है। निश्चित ही ये जहाँ गोभक्तों का ये पुस्तक मार्गदर्शन करेगी, वहाँ राष्ट्र सेवा में लगे हुए लोगों को भी और ये उत्तम प्रेरणा प्रदान करेगी, ऐसी हमारी मान्यता है। उनके भी उस कार्य का हम वंदन अभिनंदन करते हैं। आज हमें जो एक विशेष बात पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करने का अवसर मिला, वो यही कि गो अपराध कितना भयंकर होता है। पवित्र इक्ष्वाकु वंश में जिनका जन्म हुआ, सदेह स्वर्ग तक जो जाते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान राजर्षि दिलीप, केवल उनसे प्रमादवश एक भूल हो गई कि उन्होंने स्वर्ग से अयोध्या की ओर लौटते समय भगवती सुरभि माता का वंदन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। वह इतना प्रबल प्रत्यवाय हो गया, वह इतना प्रबल प्रतिबंधक हो गया कि एक राजर्षि जिसका संपूर्ण जीवन शास्त्रीय है, उसको पुत्र नहीं हुआ, और जिसके प्रति अपराध होता है उसकी सेवा से ही निवृत्त होता है।
महर्षि दुर्वासा जब क्षीराब्धि वैकुंठ में भगवान की शरण में गए तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तमुपई ही महाराजो साधूनांच परायणम, उन महाराज अम्बरीश की ही शरण में जाओ, क्योंकि अपराध मेरा नहीं, अपराध अम्बरीश का है। और उस समय इत्थम भगवता आदिष्टा दुर्वासा चक्रता पिता अम्बरीश मुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत, तत्पादौ दुखितो गृहीत, स्पष्ट लिख रहे हैं भगवान सुखदेव जी। महर्षि दुर्वासा ने अत्यंत दुखित होकर के अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता, महर्षि के उस उपक्रम को देख करके राजर्षि को बहुत राजर्षि अम्बरीश जी को बहुत ही पीड़ा हुई। वे बड़े लज्जित हो गए और उनका, महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, गृहस्थ हूँ, राजा हूँ, आप महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी शिवावतार महान योगी हैं, आप यह क्या कर रहे हैं। और उनको कहना पड़ा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानि समीहसे। ठीक उसी प्रकार से गो अपराध, जैसे भक्तापराध की निवृत्ति, जिस भक्त के प्रति अपराध बना है उसकी सेवा से ही भक्तापराध की निवृत्ति होगी, उसको वंदन करने से ही भक्तापराध की निवृत्ति होगी। ठीक इसी प्रकार से गो अपराध की निवृत्ति भी गो सेवा से ही होगी। तो सामान्य व्यक्ति नहीं, इस प्रकार के जो विशिष्ट कोटि के असामान्य महापुरुष हैं, उनके जीवन में भी प्रजोत्पत्ति में कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है गो अपराध, एक ये बात पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हम लोगों को विशेष रूप में श्रवण करने का अवसर मिला। और एक विशेष बात, महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के अनुसार राजर्षि दिलीप की जो गो सेवा का उन्होंने वर्णन किया है, क्या कहना, अद्भुत है। जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने रघुवंश के कतिपय श्लोकों का उच्चारण करके और हम सबको प्रसाद प्रदान किया, इतने दिनों तक राजर्षि दिलीप की सेवा में कहीं विघ्न उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन आज विघ्न उपस्थित हुआ। एक सिंह ने आक्रमण किया और गाय डकराई। तो ये जो विशेष बात स्वामी जी ने जो इंगित की, वो भी हम सबके ध्यान देने के योग्य है। यद्यपि परीक्षार्थ ही वो सब घटना हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ, आज यह घटना क्यों घटी, उसमें हमें एक बड़ी सूक्ष्म प्रेरणा लेनी है। हम जिसकी भी आराधना उपासना करें, उसकी ओर हमारी दृष्टि निरंतर लगी रहे, वहां से दृष्टि हटी नहीं, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। तो स्वामी जी एक बड़ी बारीक वहां बात है, वो ये है कि जिन राजर्षि दिलीप की दृष्टि निरंतर नंदनी पर बनी रहती थी, आज उनकी दृष्टि हिमालय के सौंदर्य को देखने में लग गई। आज उनकी दृष्टि बड़े बड़े देवदारू के वृक्षों को की शोभा को देखने में लग गई। और यही एक छिद्र हुआ, यही एक त्रुटि हुई और परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ और सिंह ने आक्रमण किया। महाराष्ट्र की पवित्र धरती, संभवतः
महान संतों के ही आविर्भाव के कारण राष्ट्र में भी महाराष्ट्र प्रकट हो गया। भारत राष्ट्र में महान संतों की महिमा से महाराष्ट्र प्रकट हो गया। वहां श्री पंढरीनाथ भगवान जो आज पंढरपुर में हम सबको दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं, वहां बात बहुत ध्यान देने की है। भक्त पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में ऐसे समर्पित हैं कि साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मिणी सहित खड़े हैं तो भी उन्होंने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। हाँ, आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना चाहिए, एक ईंट ही खिसका दी। और आज तक श्री ठाकुर जी ईंट पर ऐसे हाथ रख के खड़े हैं। दृष्टि वहां से हटाई नहीं, इसलिए नहीं हटाई कि जिन पिता माता की सेवा से, पितृमातृ भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान पधारे हैं, वहीं से हमारी दृष्टि घूम जाए तो पंढरीनाथ खड़े नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। गुरु सेवा की बात भी यही है। हमारे यहाँ संतों में आरती स्तुति में बोलते हैं, गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। इसका आशय यही है, यदि गुरु सेवा में है तो गुरु चरणों से दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा में है तो माता पिता से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए। भगवान की सेवा में खड़े हैं तो भगवान की सेवा से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए। और गाय की सेवा में प्रस्तुत हैं तो गो सेवा से भी दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। ये एक विशेष प्रेरणा इस प्रसंग में हम लोगों को प्राप्त होती है। और एक विशेष बात वो ये है कि परमात्मा की समग्र सृष्टि में यदि परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कोई कृति है तो वह है मानव शरीर। क्योंकि मानव में मुमुक्षा जागृत हो सकती है, मानवेतर शरीरों में मुमुक्षा जागृत नहीं हो सकती। वो केवल भोग भोगने के लिए देह मिला है, कर्म फल भोगने के लिए ही वो शरीर मिला है। मानव शरीर ही अपने आत्म कल्याण का साधन कर सकता है। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, बहुत भारी महिमा है। कवहूं करी करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु सने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक समारा। सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे अधिक दुर्लभ है मानव का शरीर। और भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो कहा कि संसार में तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। और ये तीनों दुर्लभ वस्तुएं मिल जाएं तो समझ लेना कि परमात्मा का पूर्ण अनुग्रह, पूर्ण कृपा प्रसाद हमें प्राप्त हो चुका है। देवानुग्रह हेतुकम। क्या? पहला है मनुष्यत्वम। मानव जैसी आकृति तो अनेक लोगों की होती है, पर मानव की जैसी प्रकृति होनी चाहिए वैसी प्रकृति सबकी नहीं होती।
इसलिए इन मानव शरीरों में वस्तुतः मनुष्य कहलाने के योग्य वही हैं जिनमें मनुष्यता है, मनुष्यत्वम। हमारे जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। अभी केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम जी रूपाल जी भी अपना वक्तव्य पूज्या गोमाता की सेवा में समर्पित करेंगे। उसके पहले जो बात हम कह रहे थे उसको हम पूर्ण कर दें। मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। मनुष्यता जिनमें होती है वे मनुष्य होते हैं। हमारे अयोध्या के एक महापुरुष थे, अभी अभी उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ है। परम पूज्य ऋषि कल्प ब्रह्मचारी श्री बिंदेश्वरी प्रसाद जी शुक्ल, जो भारतवर्ष के वेदों के सर्वोपरि विद्वान थे, श्रौत विषय के सर्वोपरि विद्वान और एक महान ऋषि ही थे। अभी अभी उनका आश्विन शुक्ल षष्ठी को ही धाम प्रयाण हुआ है, लगभग 100 वर्ष की आयु में। और दक्षिण में भी आहताग्नि ब्राह्मण इष्टियाँ करते थे, तो उनकी उपस्थिति के बिना वे अपनी इष्टियों को संपादित नहीं करते थे। ऐसे महान ऋषि कल्प ब्रह्मचारी जी या तो वो अवधी भाषा बोलते थे या संस्कृत बोलते थे। अवधी इसलिए कि वो धाम की भाषा है, अयोध्या जी की भाषा इसलिए बोलते थे, और नहीं तो वो संस्कृत ही प्रायः बोलते थे। तो वो ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे, जो मनु के विचारों को माने, मनु के सिद्धांतों को माने और मनु की भाषा बोले, ये मनोह भाषाम वदंती, जो मनु की भाषा बोलते हैं और जो मनोह सिद्धांतम जीवंती, जो मनु के सिद्धांतों को जीते हैं, ते एव मनुष्या, वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी। तो मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। मनुष्यता, सच्ची बात तो यही है कि भगवान की प्रेरणा से मनु जी ने मनुस्मृति तो लिख दी, लेकिन उसको उसके अनुरूप जीवन जी करके एक आदर्श जीवन की प्रस्तुति कौन करे, इसी का समाधान करने के लिए भगवान श्री राम अवतरित हुए और मनु जी ने जो लिखा था उसको राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से चरितार्थ करके दिखाया। इसीलिए ये सभी राष्ट्र के महान संतों का ये विचार है, सभी मतपंथ के आचार्यों का ये विचार है, सभी वैदिक सनातन धर्मावलंबियों की ये मान्यता है कि भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का अनुसंधान किए बिना, चिंतन किए बिना मनुष्य का आकार तो बना रहेगा किंतु जीवन में मनुष्यता नहीं आवेगी। मनुष्यता तो राम जी के चरित्र का चिंतन करने से ही प्राप्त होती है।
मनुष्यत्व अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य होने पर भी सब मुमुक्षु नहीं होते। कर्म मार्ग में जिनकी अत्यधिक श्रद्धा होती है वे लौकिक भोगों की प्राप्ति और इस देह के नाश के अनंतर स्वर्गादि लोकों में सुख की प्राप्ति, बस यही उनके जीवन का परम प्रयोजन है। सकाम कर्मकांड के मार्ग पर चलने वाले, धूम्र मार्ग पर चलने वाले महानुभाव, तो उनमें मुमुक्षा नहीं है। धरती के भोग और मरने के बाद स्वर्ग के भोग, यही उनके जीवन का प्रयोजन है। तो मनुष्यता तो है क्योंकि धर्मनिष्ठ जीवन है, पर मुमुक्षा उनमें नहीं है। मुमुक्षा क्यों नहीं है? संसार चक्र से छूटने की इच्छा क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें महापुरुष का चरणाश्रय प्राप्त नहीं। हमको तो ऐसा लगता है कि 3 बातें शंकराचार्य जी ने की, उनमें अंतिम बात ही मुख्य है। महापुरुष का आश्रय हो जाए तो मनुष्यत्व भी आ जाएगा, महापुरुष का आश्रय हो जाए तो मोक्षा भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाता है। महापुरुष संश्रया। आज हमको एकदम नई बात सुनने को मिली। श्री कनकेश्वरी माता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पक्षी भी द्विज होता है। संस्कृत भाषा में पक्षी को द्विज कहा जाता है क्योंकि उसका 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडे के रूप में और फिर अंडा फोड़कर बाहर आता है, तो द्विज हो गया वो। द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका एक जन्म शरीर का होता है, फिर एक यज्ञोपवीतादि के द्वारा द्विजातित्व तो उन्हें प्राप्त होता है। तीसरी बात, सद्गुरु की कृपा से जो आज आपने अनुग्रह करके बताया, उनकी कृपा से जब हमें भगवत शरणागति प्राप्त होती है तो वह भी हमारा नया जन्म होता है, द्विजत्व का आधान होता है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते, दूसरा जन्म हो जाता है। बड़ी अच्छी बात लगी आपकी वाणी से सुन करके कि पूज्या गोमाता का आश्रय भी हमें नया जन्म देता है, नया जीवन देता है। तो जो काम गुरु महाराज करते हैं वही गुरुस्थानापन्ना पूज्या गोमाता भी कर देती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आगे जैसा निर्देश होगा आगे हम चर्चा करेंगे। अभी हम अवसर दे रहे हैं श्री पुरुषोत्तम जी रूपाल जी केंद्रीय मंत्री जी को कि वे अपने उद्गार पूज्य गोमाता के चरणों में समर्पित करें। नारायण। मैं निवेदन करूंगा श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, जिनका नाम ले वे ही लोग ऊपर पधारेंगे। डेयरी एवं पशुपालन मंत्री भारत सरकार श्री प्रेमल सिंह जी कौल, अतिरिक्त महापौर गांधीनगर, श्री जसवंत भाई पटेल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गांधीनगर, आप तीनों पधारें और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता।
मंत्री महोदय श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला से निवेदन करूंगा कि अपने उद्गार से विराजमान गो भक्तों को प्रेरणा प्रदान करें। श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। प्रेम से बोलिए गौ माता की। प्रातः स्मरणीय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा, जिनके तत्वाधान में और जिनके आशीर्वाद से ये सारी घटनाएं घट रही है, उनके चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज व्यासासन पर विराज कर हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज शायद अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले ही पधार चुके। पूज्य परमहंस श्री प्रज्ञानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी, उनके चरणों में मेरा नम्रतापूर्वक नमस्कार है। पूज्य श्री छोटे सरकार मध्य प्रदेश, पूज्य कनकेश्वरी देवी जी मोरबी से पधारे हैं, उनको भी मेरी ओर से नमस्कार प्रणाम। महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज जो राजस्थान गौ सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष जी हैं, आर के अग्रवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पथमेड़ा, श्री प्रताप राज पुरोहित जी वो भी पथमेड़ा के महामंत्री जी हैं, रघुनाथ सिंह जी पथमेड़ा, प्रेमल सिंह जी हमारे डेप्यूटी मेयर गांधीनगर के, भाई श्री जसवंत भाई पटेल, कई गणमान्य और कई परम पूज्य संतगण मानस के माध्यम से इस ग्रह पर आप सब जंगम तीर्थ जो उपस्थित हैं, उन सबके चरणों में मेरा प्रणाम नमस्कार। माताएं, बहनें, भाइयों बहनों, युवान दोस्तों, महाराज श्री की अनुकंपा और एक प्रकार से आज्ञा, इसीलिए मैं दो शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ। भाषण करने का कोई इरादा नहीं है, हमारी सीजन आ रही है मगर अभी इसमें देर है तो हम खुल के कहेंगे। मगर यहाँ मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि ऐसे पवित्र अवसर पर आप सब संतों के श्री चरणों के दर्शन का, थोड़ी भी देर के लिए आपके श्री मुख से निकलती हुई ज्ञान गंगा का आचमन करने का और आप सभी गो भक्तों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य देने के लिए मैं आयोजन समिति के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। आप सबनों खूब खूब आभार। बाप जी, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि गो सेवा, गो उपासना सदियों से भारत की परंपरा रही है और उसको निर्वहन करने का दायित्व समय समय पर साधु संतों ने और कुछ गौ भक्तों ने इसका निर्वहन करते हुए आज तक पहुंचाया। मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि ये पथमेड़ा का जो संस्थान का जो दायरा है, मैं मानता हूं कि विश्व में इतना बड़ा दायरा वाली गौ सेवा कहीं पे नहीं होती होगी। मुझे सिर्फ इतना ही यहां से निवेदन करना है। गाय हमारे संस्कृति की प्रतीक थी, वो माता के रूप में, धर्म उपदेशों के रूप में, शास्त्र के रूप में, मगर सरकारी तौर पर उनका स्थान कहीं पे बहुत ठीक तरह से नहीं था। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तो इस विभाग को विभाग बनाने का काम किया, वरना ये विभाग ही नहीं था सरकार में।
ये कृषि विभाग का एक हिस्सा हुआ करता था। अब इसको पशुपालन विभाग को एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया है। मुझे सौभाग्य मिला है कि उसका दायित्व भी मुझे मिला है। दूसरी सबसे बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात यह हुई, पहली बार भारत सरकार की नीति में भारतीय गौवंश की संवर्धन और संरक्षण की बात लिखी गई। अभी तक वो शब्द प्रयोग उसमें नहीं होता था और ज्यादातर सरकारी सहायता ये उन विदेशी नस्लों को अपने यहाँ लाकर पालकर बड़ा करने की शक्ति उसमें लगी रहती थी। उसकी जगह पे इंडिजिनस काव मतलब भारतीय देशी वंश की जो गायें हैं उनको बढ़ोतरी देने का प्रावधान लिखित रूप में भारत सरकार के इस पशुपालन विभाग में हो गया है। तो पहले से ये हमारा ये काम नया शुरू हो गया। इससे पता भी लगा, अब दुनिया से भी पता लगना शुरू हो गया कि हमारी ही गोवंश की गाय, जहां हमारा 2.5-3 लीटर की एवरेज है देश की, वही गौ माता वहां जाके 50 लीटर दूध दे रही है। वही उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वो स्थिति हासिल कर ली और हम यहां सिर्फ आगे कुछ नहीं कर पाए। मगर अब उसी दिशा में काम करने का मैंडेट मेरे विभाग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है, तो वो काम भी हमने शुरू कर दिया है। सबसे अच्छी चीज एक जानकारी के तौर पर ऐसी सभा में और ऐसे अधिकृत लोग जो हैं उनके सामने कहने का मौका मैं लेना चाहता हूं 2 मिनट के लिए। ये हमारे जग्गी स्वामी कर्नाटक से, वो अभी पूरी दुनिया का यात्रा करने बाइक से निकले थे और कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा किया। उसका टाइटल था सेव द सोइल। आप बता रहे थे, आपके प्रवचन में भी आपने जिक्र किया कि विषाक्त जमीन को ठीक करने का एकमात्र ही मार्ग है, उसी के लिए ये बात मैं जोड़ रहा हूं। सेव द सॉइल करके उस महात्मा ने पूरे विश्व का भ्रमण किया और विश्व भ्रमण करते हुए गुजरात में वो पहली बार लैंड हुए जामनगर, और वहीं से यात्रा करते हुए दिल्ली में आए थे। तब मैं उनकी सभा में भी गया था। वो पूरे विश्व में घूमे। सेव द सॉइल इनका टाइटल था, जमीन को बचाओ। जमीन को क्या हो गया है, क्यों बचाना है? जमीन अपनी उर्वरता छोड़ रही है और बंजर हो रही है, इसको बचाना है। उस टाइटल को लेकर पूरी विश्व में वो घूमे। सभी ने स्वागत किया, सभी ने समर्थन किया, मगर किसी ने टिप्स नहीं दिया कि भाई हम तो विकसित देश हैं, हमारे पास ये सॉल्यूशन है, आप कर लो और अपनी जमीन को सुधार लो। ऐसा कहीं से टिप्स नहीं आया। सभी ने सूर पुराया कि हाँ बात सही है, कुछ करना पड़ेगा वरना विश्व भूखमरी के भेंट हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। किसी से टिप्स नहीं दिया। मैं इस मंच से बड़ी विनम्रता से और गौ माता के प्रताप और उनके आशीर्वाद से भारत सरकार के पशुपालन विभाग के मंत्री के तौर पे कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि यदि धरती को पुनः उर्वरक करने की क्षमता कहीं पे है तो वो हमारे गाय माता के गोबर में, और कहीं पे नहीं है। इसलिए आज पृष्ठभूमि में आपने जो समुद्र मंथन का चित्र रखा है और उसी में गौ माता को बिठा के रखा है, मैं आम सभा में कहता हूं, इसलिए यहां भी जोड़ रहा हूं कि अगले 4-5 साल में ही गौ माता विश्व के अर्थतंत्र के केंद्र बिंदु में होगी, भारत के अर्थतंत्र के केंद्र बिंदु में होगी। ये दिन अब दूर नहीं है। अभी तक गोपालन, डेयरी का मतलब होता था दूध उत्पादन, और बहुत ही जल्द गोबर धन भी उसी के हिसाब में जुड़ने वाला है। हमारे यहां गुजरात में उसका खरीद का काम शुरू हो गया है। अभी 1 रुपये किलो ले रहे हैं, शायद इसी साल 2 रुपया होने वाला है, और अगले साल मैं सोच रहा हूं कि वो 4-5 रुपये की और भी चला जाएगा।
तो दूध के हिसाब के साथ गोबर का हिसाब भी लगने वाला है, और ये दोनों हिसाब जब लग जाएगा तो दूध तो गाय माता 8 महीना देती है, मगर गोबर 12 महीना देती है। तो ये इक्वल हो जाने की भी संभावनाएं हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा लगाने के लिए बोलना है। ये कार्यक्रम लागू हो गया है, शुरू हो गया है, बहुत जल्द ही अब इसके परिणाम हमारे सामने आने की तैयारी में है। आपसे एक नम्र अनुरोध है कि आप सब लोग जिस प्रकार से गाय माता के प्रमाणों में, शास्त्रों में, अपने कथनों में जिसको कोट करते हैं, उसी के साथ एक छोटी चीज को जोड़ने की आवश्यकता है। मेरा यह नम्र अनुरोध है कि पूरे सचराचर में जितने भी जीव हैं, अभी आपके श्रीमुख से हम सुन रहे थे कि मनुष्य सबसे उत्तम शरीर है, क्योंकि इनसे मोक्ष के मार्ग की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, और किसी साधन नहीं और दूसरा कोई, वो आपके हिसाब से और संत मत से, साधु मत से, शास्त्र मत से सिद्ध है। उसी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, और मेरा कोई कहने का अधिकार भी नहीं बनता। मगर पूरे सचराचर में मल और मूत्र, ये दोनों शब्द ही अशुद्धि के लिए बनाए गए हैं। वो बोलते ही उसके बारे में कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। मल बोलो समझ में आ जाता है, मूत्र बोलो समझ में आ जाता है। गंदगी और अशुद्धि के दोनों शब्द ऐसे इनकी प्रस्तुति के लिए बनाए गए शब्द हैं। परमात्मा ने कब और किन हाथों से और किस संवेदना से हमारी गाय माता को बनाया है, उसका मल और मूत्र पवित्र है। वो अकेली हमारी गौ माता है, दुनिया की अकेली हमारी गौ माता। पूरे सचराचर जितने भी जीव है उनमें अकेली गौ माता है जिनका मल और मूत्र पवित्र है। इसीलिए उसी का उपयोग करके हमारे क्रियाकलापों को, हमारे उद्योगों को, हमारे उद्यमियों को उसी दिशा में प्रस्तुत करने की कोशिश भारत सरकार की ओर से बहुत घनिष्ठता पूर्वक हो रही है। मेरा नम्र निवेदन है कि हम सभी के साथ परामर्श करते थे। आपने बहुत ही सही फरमाया कि सरकार के लोगों को ऐसे अवसरों पे आना होना चाहिए, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच से आने का और आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मगर मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके जरिए अब हमारी पॉलिसियों में, हमारी नीतियों में हमें क्या बदलाव करने की, अभी भूमि तैयार हो गई है, अभी प्लान, मौसम सब हमारे अनुकूल हो गया है, गौ माता के अनुकूल हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें नीतिगत सुधार में संत मत क्या है उसकी भी अगर हमसे साझा करने की आप कृपा करेंगे तो हम आपके पास आकर वो साझा करने के लिए भी तैयार हैं। हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे, हमारे राष्ट्र पर आपका आशीर्वाद बना रहे। गौ माता के आशीर्वाद से राष्ट्र को महासत्ता बना के की दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश चल रही है, उसमें गौ माता के आशीर्वाद भी उसके साथ जुड़ जाए, यही कामना के साथ आप सबके संतों के चरणों में मेरा नमस्कार। जय गौ माता। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय श्री राधे। अब यह प्रवचन सत्र अपने उपसंहार की ओर है। हम जो बात कह रहे थे उसको पूरा कर दें। हमने कहा था कि 3 चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का आश्रय। इस मनुष्यता में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में
मनुष्यों में राजा को अपनी विभूति बताया, नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में मैं राजा हूं। और राजा 5 वर्ष या जीवन पर्यंत के लिए नहीं, सच्ची बात तो ये है कि हमारे इतिहास पुराण में जिन राजर्षियों का पवित्र स्मरण किया गया है, वे किसी खंड विशेष, क्षेत्र विशेष, प्रांत विशेष के अधीश्वर नहीं हुआ करते थे। वे सप्त द्वीपवती, सप्त समुद्रवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हुआ करते। तो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, उसका देह मनुष्यों के देह में भी कितना अधिक महत्वपूर्ण देह है, ये बात विचार करने की। इसलिए आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस देश को हों अथवा अन्य किसी देश के हों, जो व्यक्ति जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसकी सुरक्षा भी उतनी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप विचार करें, जब आज ऐसी व्यवस्था है, तो जो एक छत्र सम्राट रहे होंगे इस सप्त द्वीपवती, सप्त समुद्रवती पृथ्वी के, उनका जीवन कितना मूल्यवान होगा, कितना कीमती होगा, उसका निरूपण करने में शब्दों की सामर्थ्य नहीं है। और इस देश का चक्रवर्ती सम्राट युवा, और जिसकी गो सेवा का अनुष्ठान ही अविच्छिन्न वंश परंपरा बनी रहे धरती पर, इस संकल्प को लेकर की जा रही है। पुत्र प्राप्ति की कामना से ही जो गो सेवा में अर्पित है, और वह राजर्षि दिलीप युवावस्था में अपने देह को गोरक्षा में अर्पित करके इस नाशवान शरीर को देकर अविनाशी यशक काय की प्राप्ति की कामना करता है। यह शरीर तो कभी न कभी नष्ट होगा, लेकिन गोरक्षा करते करते सूर्यवंश का चक्रवर्ती नरेश दिलीप ने अपना देहोत्सर्ग कर दिया, प्राणोत्सर्ग कर दिया। इस चर्चा के द्वारा जिस यशक काय का निर्माण होगा, वो युग युगों तक निरंतर बनी रहेगी। वो शाश्वत जीवन होगा, वो शाश्वत देह होगा। और एक चक्रवर्ती सम्राट ने मनुष्य ही नहीं, द्विजाति ही नहीं, राजा के देह से, चक्रवर्ती सम्राट के देह से भी मूल्यवान एक गाय की रक्षा को समझा। चक्रवर्ती सम्राट की अपेक्षा एक गाय का महत्व अधिक है। अब और आगे सुन लें। हमारे यहां जो स्थान ऋषि मुनि महात्माओं को प्राप्त हुआ है, वो स्थान आज तक इस वैदिक सनातन परंपरा में और किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। कहां तक कहें, भगवान भी अवतार लेकर इन ऋषि मुनि महात्माओं का आश्रय लेते हैं, उनका पदवंदन करते हैं, उनकी चरण सन्निधि को प्राप्त करते हैं। श्री रामावतार में वशिष्ठ जी का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं, विश्वामित्र जी का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं, कृष्णावतार में शांडिल्य जी का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं, श्री गर्गाचार्य जी का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं। अनेक प्रमाण हैं इसके। इसलिए ब्राह्मण देह में भी ऋषि देह, ऋषि मुनि महात्मा का शरीर, वह तो कितना कीमती है, कितना कीमती है, कितना कीमती है, उसका हम वर्णन करने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत में
पंचम स्कंध में जो भगवान ऋषभदेव ने जो अपने पुत्रों को उपदेश दिया है, वहां भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये पंचभूत बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन पंचभूतों की अपेक्षा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले वृक्षादि श्रेष्ठ हैं। उन वृक्षादिकों की अपेक्षा जो सरीसृप हैं, रेंग कर चलने वाले सर्प, बिच्छू, कीट, पतंग, ये सब श्रेष्ठ हैं। उनसे पक्षी श्रेष्ठ हैं, उनसे पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं के देह से मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों से प्रमथगण श्रेष्ठ हैं, प्रमथगणों से यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ सिद्ध, विद्याधर और चारण हैं। इनसे भी श्रेष्ठ देवता हैं। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, और इंद्र आदि प्रजापतियों में, देवताओं में श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष प्रजापति आदि हैं, और दक्ष प्रजापति आदि प्रजापतियों में भी श्रेष्ठ देवाधिदेव भगवान शिव महादेव हैं। और वे महादेव सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए जन्य जनक संबंध होने के कारण ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पर वो ब्रह्मा जी मेरे नाभिकमल से प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं। अब कोई मुझसे पूछे कि आपसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं समत्परो हम द्विज देव देवा। यदि कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, बोले हमसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है, ये ऋषि मुनि महात्मा हमसे भी श्रेष्ठ हैं। हमारे श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे वक्ता और विद्वान पूज्य श्री महंत श्री ब्रजबंधु दास जी महाराज विराजमान हैं। हमारे जगन्नाथपुरी धाम से पधारे बहुत अच्छे भागवत के वक्ता, और आपके पूज्य गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी महाराज, वो तो चलते फिरते श्रीमद् भागवत के विग्रही थे। उनके मुखारविंद से, आपके गुरुदेव के मुखारविंद से दास ने श्रवण किया। भगवान स्वयं कह रहे हैं न ब्राह्मणैः तुलये भूतमन्य पश्यामि विप्रा किमतः परन्तु यस्मिन्नभि प्रहुतः श्रद्धया मस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। भगवान कह रहे मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि में मानव सृष्टि को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं, और मनुष्यों में ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। मैं ब्राह्मण शरीर की तुलना अपनी सृष्टि के किसी शरीर से नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। इनकी मुखरूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक आहुति देता है, उससे जैसी मुझे तृप्ति होती है, वैसी तृप्ति अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से भी नहीं होती है। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्नभि प्रहुत श्रद्धयाहम अश्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। अब हम जो बात आज प्रथम दिवस के इस व्याख्यान के प्रसाद रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो इन पूज्य संतों की वाणी से सुनकर ही दास को प्रेरणा प्राप्त हुई, वो ये है कि उन ऋषियों में कोई ब्रह्मर्षि हो तब क्या कहना। वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, इस कोटि का कोई ब्रह्मर्षि हो तब तो क्या कहना।
पर एक प्रसंग ऐसा है जिसमें एक महर्षि कह रहा है, महर्षि च्यवन जो साक्षात भृगुनंदन हैं, वे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं च्यवन महर्षि, वे कह रहे हैं कि एक ब्रह्मर्षि के देह से भी मूल्यवान एक गाय है। माने चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट जिन चरणों में पड़े रहते हैं, जिन चरणों को स्पर्श करके प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ऐसे ब्रह्मर्षियों के देह से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। बहुत सुंदर प्रसंग है, महाभारत के कुछ श्लोक हम उद्धृत कर रहे हैं। महर्षि च्यवन महाभारत के अनुशासन पर्व के 51 अध्याय में इस चरित्र का, इस भाव का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं महर्षि च्यवन। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी और भृगु जी के पुत्र हैं महर्षि च्यवन। महर्षि च्यवन तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम के जल में समाधि लगाकर योग बल से प्रविष्ट होकर के कठोर तप कर रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि त्रिवेणी संगम के जल के भीतर डूबकर मैं 12 वर्ष रहूंगा, 12 वर्ष बाद अपनी समाधि खोलूंगा। और वे 12 वर्ष का संकल्प लेकर जल में प्रविष्ट थे। संयोग की बात है, उनके 12 वर्ष पूर्ण हो ही रहे थे। ऐसा समझो कि उस दिन पूर्णता का ही दिन था। और उसी समय एक घटना घट गई। मछुआरों ने महाजाल डाला और जल जीवों को खींचा, तो अनेक जल जीव तो मछुआरों के जाल में आ ही गए। महर्षि च्यवन भी उस जाल में लिपट करके बाहर आ गए। अब 12 वर्ष जल में डूबे डूबे व्यतीत हो चुका था, इसलिए उनके जटा, उनकी श्मश्रु दाढ़ी मूछ, उनके शरीर के रोयां सब पर हरी हरी काई जम गई थी। तो हरे रंग के ऋषि दिखाई पड़ रहे थे, हरे रंग के, एकदम हरित वर्ण के, पर उनका देह तेज से प्रज्वलित था। एक विशिष्ट कांति, ऐसे लगता था मानो किसी दिव्य हरित मणि से निर्मित विग्रह हो और उस मणि निर्मित विग्रह के भीतर कोई प्रकाश पुंज जगमगा रहा हो। ऐसी दिव्य कांति छिटक रही थी। उसको देख करके मछुआरे भय के मारे थर-थर कांपने लगे। वे समझ गए कि ये कोई महान ऋषि ही है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हमसे हुआ। वे चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, भगवान हम अज्ञानी मत्स्य जीवी हैं, मछुआरे हैं, हमसे भूलवश यह अपराध हुआ है, आप क्षमा करें और आप पुनः जल में प्रवेश करें। महर्षि ने कहा नहीं, हम जाल से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम श्रमजीवी हो और तुमने परिश्रम से मुझे खींचकर जाल से प्राप्त किया है, इसलिए तुम मेरा मूल्य चुका सको तो ही मैं इस जाल से मुक्त हो सकता हूं, अन्यथा मैं जाल में ही रहूंगा। अब बेचारे डरते डरते वे प्रतिष्ठानपुर पहुंचे। वर्तमान में प्रतिष्ठानपुर को ही झूंसी कहा जाता है। उस समय प्रतिष्ठानपुर के नरेश राजर्षि नहुस थे। मछुआरों ने राजर्षि नहुस के चरणों में प्रणाम के बोले, महाराज एक ऋषि जाल में फंस करके आ गया है और हमसे अनजाने में अपराध हुआ, कहता हमारा मूल्य दो तो हम मुक्त हो सकते हैं, तो आप चल करके हमको इस धर्म संकट से बचाइए। महाराज नहुस आए और आकर के उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान
आप अपना परिचय दें। राजर्षि, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। जल में लगातार डूबे रहने के कारण मेरे शरीर में ये काई जम गई है। मैं ब्रह्मर्षि भृगु का पुत्र च्यवन हूं। राजा कांप गए। ओहो, च्यवन महर्षि हैं। चरणों में प्रणाम किया। बोले, देखो इन मछुआरों ने बड़े श्रम से हमको प्राप्त किया है। तुम राजा हो, इनकी पीड़ा को दूर कर सकते हो, धर्म संकट से इनको मुक्त कर सकते हो, तो मेरा मूल्य इन मछुआरों को दे दो और मैं इस जाल से मुक्त हो जाऊंगा। मेरा भी मूल्य दो और इन इस जाल में फंसे हुए जो जलजीव हैं इनका भी मूल्य दो, क्योंकि मैं अकेले मुक्त नहीं होऊंगा। ये मेरे सब संगी साथी सहचर हैं। अभी इनकी चेतना समाप्त नहीं हुई है, ये छटपटा रहे हैं। ये जल में पहुंचते ही पुनः इनको चेतना प्राप्त हो जाएगी, तो मैं इनके सहित जल में प्रवेश करूंगा। इसलिए मेरे सहित इन सब का मूल्य इन मछुआरों को दे करके मुझे इस जाल से मुक्त करो। राजा प्रसन्न हो गया, नहुस, और राजा ने कहा कि भगवान, मैं 1,000 स्वर्ण मुद्रा दे करके, आपका मूल्य दे करके मछुआरों को, आपको इससे मुक्त करता हूं। यह सुनते ही महर्षि च्यवन क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा, अरे मैं तो तुम्हें बड़ा बुद्धिमान समझता था, पर तुम बड़े मूर्ख हो। मेरे जैसे एक महान ब्रह्मर्षि का मूल्य केवल 1,000 स्वर्ण मुद्रा, तुमने हमारी कीमत इतनी हल्की आंकी। न उसने कहा, महाराज अपराध क्षमा करें, हम 10,000 स्वर्ण मुद्रा आपके मूल्य के रूप में देते हैं। एक बात प्रसंगवश हम कह देते हैं, ये तो लाखों साल पुरानी घटना है। अकबर के जमाने तक क्या स्थिति थी इस देश की, अकबर के शासनकाल की बात है। महाराजा जयसिंह बड़े प्रतापी थे, जिन्होंने जयपुर बसाया। तो महाराजा जयसिंह ने अपने एक राज्य के एक गरीब व्यक्ति से पूछा कि जयसिंह के राज्य में तुम प्रसन्न तो हो? दरबार में बुलाकर पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज बुरा ना माने तो मैं कहूं? हाँ कहो। तो जयसिंह के उस नागरिक ने कहा कि गदहा वेचा, गदहिया वेची, सिर पर धरी गठरिया, जयसिंह तेरे राज्य में तऊ न बंधो रुपैया। वो कह रहा है कि हमारे जीवन की एक अभिलाषा अधूरी रह गई, मैंने अब तक बंधा रुपया नहीं देखा है। मेरे गधे पर जितना माल लदा था सब बेच दिया, गधी पर जो सामान लदा था वो भी बेच दिया, सिर पर एक पोटली बांध के रखी थी उसको भी बेच दिया। सारा माल बिक गया और 1 रुपया अभी तक मेरे पास नहीं आया। इतना सस्ता जमाना था। तो आप विचार करो लाखों वर्ष पहले क्या रहा होगा। 10,000 स्वर्ण मुद्रा ही मेरी कीमत। राजा ने कहा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। नहीं राजन, यह भी मेरी कीमत नहीं है। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। बोले ये भी मेरी कीमत नहीं। तो राजा ने कहा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। बोले ये भी मेरी कीमत नहीं। अंत में राजा ने निश्चय किया कि सर्वस्व देकर भी इस ऋषि को हमें छुड़ाना ही है। बोले हम अपना आधा राज्य देते हैं। बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। अंत में नहुष ने कहा मैं अपना संपूर्ण राज्य आपके मूल्य के रूप में इन मछुआरों को देता हूं, आप मुक्त हो जाइए। अरे तुम बड़े मूर्ख हो, इस भौतिक संपत्ति से मेरी कीमत लगा रहे हो। एक ऋषि का मूल्य तुम्हारा राज्य भी नहीं हो सकता।
तुम्हारे प्राण, तुम्हारा देह भी नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन भी नहीं हो सकता। तो भगवान मेरी जितनी सामर्थ्य थी उतना मूल्य मैंने लगा दिया, और जब हो ही नहीं सकता तो मैं क्या करूं? बोले तुम पवित्र वंश में उत्पन्न हुए हो, तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है, अग्नि की गुरु की उपासना की है, तुम स्वयं मंत्रियों के साथ, ऋषि महर्षियों के साथ तुम विचार करो कि एक महान ब्रह्मर्षि का मूल्य क्या हो सकता है। प्रणाम करके नहुस गया, ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, लेकिन समाधान नहीं मिला। बहुत विकल थे नहुस। तब मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण की, प्रभु इस धर्म संकट से मुझे बचाओ। तब तक एक ऋषि दिखाई पड़े, महाभारत में उनका नाम लिखा है गोजात। ये गोकर्ण नहीं है, ये अलग है। गोजात नाम के ऋषि हैं, इनका भी जन्म गाय के उदर से हुआ। महर्षि गोजात दिखाई पड़े, उन महर्षि गोजात के चरणों में नहुस ने प्रणाम किया। भगवान, आपका जन्म तो पूज्या भगवती गोमाता के गर्भ से हुआ है, आप ही बताएं मेरे इस संकट को दूर करें। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एक ब्रह्मर्षि का मूल्य एक पयस्विनी गाय हो सकता है। आप एक सुंदर वेद लक्षणा दूध वाली गाय इन मछुआरों को दे दो और कह दो कि महर्षि आपके सहित जितने जीव हैं उन सब के मूल्य के रूप में मैं यह गाय मछुआरों को देता हूं और आप मुक्त हैं। महर्षि प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही सुंदर सुलक्षणा गाय, सवत्सा गाय लेकर के राजर्षि नहुस आए और उन्होंने जैसे ही गाय अर्पित की, महर्षि च्यवन रो पड़े और उन्होंने कहा, राजन यह भी मेरा मूल्य नहीं है। अब तो महाराज वो घबराए, यह मूल्य नहीं, फिर आपका क्या मूल्य है? बोले हम ये नहीं कहते, आपकी समस्या का समाधान तो हो गया, पर वस्तुतः सच्ची बात यह है, एक ब्रह्मर्षि भी एक गाय के मूल्य की बराबरी नहीं कर सकता। तुमने हमारी कीमत से अधिक कीमत इनको दे दी। और उसके बाद महर्षि च्यवन ने जो श्लोक कहे हैं वो महाभारत के इतने अद्भुत श्लोक हैं। श्लोक संख्या 27 से 34 तक महाभारत के अनुशासन पर्व में 51वें अध्याय में कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवाम प्रशस्यते वीर सर्व पाप हरम शिवम। हे राजन, गायों के नाम का संकीर्तन, गो महिमा का श्रवण, गाय का दान हे राजर्षि संपूर्ण पापों का हरण करने वाला है और अत्यंत प्रशंसनीय है। आगे कह रहे हैं, गावो लक्ष्म्या सदा मूलम गोषु पाप्मान विद्यते अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हवि। हे राजन, लक्ष्मी का मूल गाय है। गाय से ही लक्ष्मी उत्पन्न होती है। अभी हमने सज्जन जी को मत्स्य पुराण के कुछ श्लोक बताए थे जिसमें गो लक्ष्मी ही सर्वत्र प्रतिष्ठित है। ये बात भगवान व्यास कह रहे हैं। कभी समय आएगा उन श्लोकों को भी हम अपने प्रवचन में उद्धृत करेंगे। अभी इस समय मत्स्य पुराण का मूल पारायण हम कर रहे हैं। अद्भुत है, पुराणों में भगवान व्यास ने इतनी गो महिमा लिखी है उसका कोई पारावार नहीं। हमारे वेद के वेदांग के अच्छे विद्वान यज्ञाचार्य के रूप में जो सेवा दे रहे हैं,
पंडित श्री गंगाधर जी पाठक, उन्होंने पुराणों के और आर्ष ग्रंथों के श्लोकों का संकलन किया है और उनको स्वयं अपने पांडित्य से कहीं कहीं कथाओं का संयोजन भी किया है। 9000 श्लोकों में एक ग्रंथ तैयार हो चुका है, अभी प्रकाशन में नहीं आया। प्रकाशन में आने के बाद गो भक्तों के लिए प्रामाणिक रूप से गो विषयक चर्चा करने के लिए एक आर्ष ग्रंथ प्राप्त होगा और उससे बड़ा उपकार होगा गो भक्तों का, वक्ताओं का विशेष उपकार होगा, क्योंकि उनको उस ग्रंथ के माध्यम से एक जगह में सभी शास्त्रों की बातें पढ़ने का सौभाग्य मिल जाएगा। तो नारायण, गायें लक्ष्मी का मूल हैं, गायों में दोष का लेश भी नहीं है, और अन्न माने होता है प्राण, सबका प्राण, सबका जीवन गाय हैं। देवताओं का भी हविष्य गाय ही है, गाय के बिना देवताओं का यज्ञ हविष्य, पितरों का कव्य, और मनुष्यों को पवित्र अन्न भी गाय की कृपा से प्राप्त होता है। हम लोग जिस अन्न को शुद्ध शाकाहारी मानकर खा रहे हैं, वो अन्न भी हमारे शरीर में विष पैदा कर रहा है, क्योंकि उस अन्न शाकादि की उत्पत्ति भी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से हो रही है। अमेरिका के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कैंसर के, वृंदावन आते जाते रहते हैं, मलुकपीठ से जुड़े हुए हैं। उनसे एक बार हमने पूछा, हमने कि आप बड़े डॉक्टर हैं और पढ़ाते भी हैं डॉक्टरों को, तो कैंसर के संबंध में आपकी क्या मान्यता, ये कैंसर बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है? उन्होंने कहा, महाराज जी, हम लोग तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो आहार के रूप में रासायनिक पदार्थ जो भीतर जा रहे हैं, उसी के कारण, जिसको हम शुद्ध शाकाहार मान के भी ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे विष तत्व हो गए हैं कि जिसके कारण से ये कैंसर बीमारी बढ़ रही है। और जिन क्षेत्रों में, पंजाब में जहाँ बहुत अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी है। जहाँ जितना कम है वहाँ उतना कम है, जहाँ जितना ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग है, ये बीमारी वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो गाय वो पवित्र अन्न, आज जैविक खेती की बात कही जाती है, जैविक अन्न भी उतना पवित्र अन्न नहीं है जितना पवित्र अन्न गो कृषि अन्न है। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए उत्तम प्रयोग से जो अन्न उत्पादित होता है, वह अत्यंत सात्विक अन्न होता है। और सात्विक अन्न हमें सात्विक अंतःकरण, हमें सात्विक ऊर्जा प्रदान करता है। स्वाहाकार वषटकारो गोस नित्यम प्रतिष्ठितम, स्वाहाकार वषटकार गाय में प्रतिष्ठित है। गावो यज्ञस्य नेत्रो वै तथा यज्ञस्य तामुखम, गाय यज्ञ की नेत्री हैं, अर्थात यज्ञेश्वरी हैं, और यज्ञ का मुख ही गाय है। गाय के बिना यज्ञ संपादित नहीं हो सकता, इसलिए गौरवा अग्निहोत्रम ऐसा वेद में लिखा है। अमृतम हव्ययम दिव्यम क्षरंति च बहंति च, अमृता यतनं चेता सर्वलोक नमस्कृता। महर्षि च्यवन कह रहे हैं कि अक्षय अव्यय अमृत गाय के रोम रोम से झरता रहता है। उसके गोबर में अमृत है, उसके मूत्र में अमृत है, उसके दूध दही घी में अमृत है, उसके रोम रोम से अमृत का क्षरण होता है। इसलिए अमृता यतनं चेता, ये गाय अमृत का आयतन है, आयतन माने घर है, अमृत का खजाना है। ये सर्वलोक नमस्कृता हैं। तेजसा बपुषा चैव गावो बसिमा भुवि, गावो ही सुमहन तेजः प्राणिनाम सुखप्रदाः। तेज से, बपू से ये गाय इस धरती का सबसे श्रेष्ठ रत्न है और प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली हैं। महर्षि च्यवन कहते हैं, इस गोवंश की उपस्थिति की कितनी महिमा है। कहते, गाव निविष्टं गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजेति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। जहाँ गोवंश सुखपूर्वक निर्भयता पूर्वक श्वास प्रश्वास लेता है,
उस क्षेत्र का संपूर्ण पाप ताप संताप गाय हरण कर लेती है। अपने श्वास प्रश्वास मात्र से वो संपूर्ण क्षेत्र गो माता की उपस्थिति से दिव्य हो जाता है। गावः स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, गाय स्वर्ग में पूजित है। गावः स्वर्गे पे पूजिता, गावः काम दुभो देव्यो। अब देखिए यहाँ गावः बहुवचन है और काम दुघ बहुवचन है। इसका अर्थ है कि कामधेनु नाम की एक गाय नहीं है। ये कामधेनु गाय की वंशज होने से जितनी वेद लक्षणा भारतीय गाय हैं वे सबकी सब कामधेनु गाय ही हैं। संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाली हैं। गायों से श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। इत्येतद् गोसु में प्रोक्तम माहात्म्यम भरतर्षभ गुणैक देश वचनम शक्यम पारायण नतु। श्री च्यवन महर्षि कह रहे हैं, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजर्षि नहुस, मैंने संकेत में गो महात्म्य कहा है, एक अंश की चर्चा की है गो महिमा के। संपूर्ण गो महिमा तो भगवान भी नहीं कह सकते हैं। जैसे हमारे मानस जी में भरत जी के संबंध में कहा गया, भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जो बात भरत जी के संबंध में कही जा रही है वही बात महाभारत में गाय के संबंध में कही जा रही है। हे राजर्षि, समर्थ परमात्मा भगवान श्री हरि भी गाय की महिमा वर्णन करने में समर्थ, फिर मैं कैसे समर्थ होऊंगा। और जब यह बात मछुआरों ने सुनी तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज से हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे। और हमने तो जीवन में पाप ही पाप किए हैं, तो एक ऋषि के मूल्य के रूप में हमको गाय मिली है, तो हम तो गाय का दान करेंगे। तो उन मछुआरों ने रोते हुए कहा, हे महर्षि च्यवन, हम सबके कल्याण के लिए हमारे गोदान को स्वीकार करो। उन मछुआरों ने च्यवन जी को ही गाय का दान कर दिया। जैसे ही दान किया, वे मत्स्य जीवी उन जल जीवों के सहित विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले। ये महाभारत का चरित्र है। बोलो श्री गौ माता की जय। तीन लोक की संपदा गौ को मूल्य न हो। तीन लोक की संपदा गौ को मूल्य न हो। च्यवन ऋषि जल मध्य प्रयाग में ध्यान लगायो। च्यवन ऋषि जल मध्य प्रयाग में ध्यान लगायो। मछुआरन के जाल मत्स्य संग बाहर आए। मछुआरन के जाल मत्स्य संग बाहर आए। राजा नहुष प्रणाम पूर्वक बहु बसुदीनो। राजा नहुष प्रणाम पूर्वक बहु बसुदीनो। मेरो मूल्य न राज्य गाय
अर्पण नृप की मेरो मूल्य नाराज गाय अर्पण नृप कीनो। गो महिमा गो जात कही ऋषि मूल्य गौ हो। गो महिमा गो जात कही ऋषि मूल्य गौ। तीन लोक की संपदा गौ को मूल्य न तीन लोक की संपदा गौ को मूल्य न हो। गौ को मूल्य न हो। गौ को मूल्य न हो। आपके गुरु महाराज के पास एक गाय थी, बड़े सरकार के पास। जीजा महारानी गौ माता, उनको जीजा महारानी कहते थे गुरुजी आपको। और गुरुजी पूर्ण दिगंबर 12 वर्ष तक तो एक जगह पर खुले आकाश के नीचे अखंड धूना में रहे आए, न कुछ खाया न पिया आपके गुरुजी। और कोई चीज वस्तु लाते तो उसको अग्नि में धूना में ही डाल देते। और जब भयंकर जेठ की तपती हुई गर्मी होती तो वह गाय आकर चारों पैर ऊपर से खड़े करके इनके ऊपर खड़ी हो जाती। वर्षा में और धूप में खड़ी हो जाती। उसको जीजा महारानी गौ माता कहते। और आप मनुष्य की भाषा में वो गाय बात करती थी उनसे, अन्य लोगों से भी बात करने लगी गाय मनुष्य की भाषा में। तो लोग गाय को घेरने लगे। तब आपके गुरुजी ने हाथ जोड़ के कहा कि कलयुग है, आपको लोग परेशान करेंगे। सट्टा वाले भी परेशान करने लग रहे हैं कि गौ माता सट्टा बताओ, लॉटरी का नंबर बताओ, तो परेशान हो जाएंगी आप, इसलिए आप अब मौन हो जाएं। मनुष्य की भाषा, आपके गुरुजी की गाय की। आज भी इनकी परंपरा में जीजा महारानी गौ माता की जय बोलते हैं, रोज जय बोलते हैं। गाय गाय है। वस्तुतः गाय के इस शास्त्रीय महत्व को अंतःकरण में प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान की शक्ति लेकर, गौ माता की कृपा शक्ति लेकर पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, ये महापुरुष प्रवृत्त हैं। किसी भी पद्धति से हम सबके चित्त में गाय की प्रतिष्ठा होवे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सौभाग्य को सराहते हुए कि गौ नवरात्रि में इतने पूज्य संतों का हमें दर्शन हुआ, उनका वचनामृत श्रवण का अवसर मिला, अपनी वाणी को गौ माता के चरणों में विराम देते हैं। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम